अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की सियासत के उस नाजुक मोड़ की जहां एक नौजवान सियासी रहनुमा की मौत ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। ये कहानी है शरीफ उस्मान हादी की, एक नौजवान, एक उस्ताद, एक तालिब इल्म रहनुमा और एक ऐसा सियासी कारकुन जो बांग्लादेश में तब्दीली की अलामत बनता जा रहा था। इनकी अचानक मौत ने सिर्फ इनके ख़ानदान को नहीं बल्कि एक पूरे तबके को सवालों में मुब्तला कर दिया है। इनकी मौत के बाद ढाका की सड़कों पर गुस्सा है, सवाल हैं, एहतजाज हैं और खौफ भी। आज के इस वीडियो में हम जज्बात से हटकर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि शरीफ उस्मान हादी कौन थे, इन पर हमला कैसे हुआ और इसके बाद मुल्क में क्या रद्द-ए-अमल सामने आया और ये सब कुछ बांग्लादेश के मुस्तकबिल के लिए क्या मायने रखता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि तस्वीर का एक वो रुख भी है जो अक्सर खबरों में नज़र नहीं आता। दोस्तों, शरीफ उस्मान हादी की उम्र सिर्फ 32 साल थी। इनका ताल्लुक बांग्लादेश के शहर बरिशाल से था, जहां से वो आला तलीम के लिए ढाका आए। उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से तलीम हासिल की और बाद अज़ां एक निजी यूनिवर्सिटी में तदरीस के शोबे से वाबस्ता हो गए। इससे पहले वो एक मदरसे से दीनी तलीम भी हासिल कर चुके थे, जिसकी वजह से इनकी शख्सियत में मजहबी और समाजी शऊर दोनों नुमाया थे। वो तलबा सियासत के प्लेटफॉर्म इनकलाब मांचा से वाबस्ता थे और जल्द ही एक नुमाया आवाज़ बन गए। गुज़श्ता बरस जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हुए तो शरीफ उस्मान हादी इन मुजाहरों में खुलकर सामने आए। उन्होंने अवामी लीग की पॉलिसियों पर तनकीद की, हुकूमती रवैयों को ललकारा और भारत के किरदार पर भी सवाल उठाए। इसी वजह से एक तबके के लिए उम्मीद और दूसरे तबके के लिए खतरा समझे जाने लगे। यहाँ एक अहम नुक्ता भी सामने आता है। शरीफ उस्मान हादी ने हमले से कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद बार लिखा था कि इन्हें मुसलसल धमकियाँ मसूल हो रही हैं। उन्होंने दावा किया था कि इन्हें मुकामी और गैर मुल्की नंबर से फ़ोन आ रहे हैं जिनमें इनके अहले खाना को नुकसान पहुँचाने की बातें की जा रही हैं। इन वार्निंग के बावजूद हालात जूं के तूं रहे। फिर वो दिन आया जिस दिन सब कुछ बदल गया। गुज़श्ता हफ्ते ढाका में शरीफ उस्मान हादी एक मस्जिद से नमाज अदा करके बाहर निकल रहे थे कि अचानक नामालूम अफराद ने इन पर फायरिंग कर दी। हमला आवरों के चेहरे ढके हुए थे और वो मौके से फरार हो गए। हादी को फौरी ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। बाद में एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया और जब हालत बेहतर ना हुई तो इन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। कई दिन तक कौम इनकी सेहत से मुताल्लिक खबरें सुनती रही, उम्मीद और खौफ के दरमियान झूलती रही। लेकिन जुमेरात के रोज़ वो खबर आ गई जिसका सबको डर था। शरीफ उस्मान हादी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए। जैसे ही इनकी मौत की खबर फैली, ढाका की फ़िज़ा बदल गई। इनके सैकड़ों हामी सड़कों पर निकल आए, एहतजाज हुआ, नारे लगे और गुस्सा वाज़िह तौर पर महसूस किया जा सकता था। कुछ मकामात पर हालात कशीदा हो गए और मीडिया दफातर को भी नुकसान पहुंचने की इतला सामने आई। ताहम कानून नाफिज करने वाले अदारों ने मुदाखलत करते हुए सहाफ़ियों को महफूज निकाल लिया। यहाँ ये बात वाज़िह रहनी चाहिए कि एहतजाज जमहूरी हक़ है, लेकिन तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। खुद अबूरी हुकूमत ने भी इसी बात पर जोर दिया है। अबूरी हुकूमत के सरबरा नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने शरीफ उस्मान हादी की मौत को बांग्लादेश के लिए एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान करार दिया। इनका कहना था कि जमहूरियत की जानिब सफ़र को खौफ, तशद्दुद या खूनरेज़ी से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने इस हमले को सोचा समझा अमल करार दिया जिसका मकसद इंतखाबात के अमल को मुतासिर करना हो सकता है। हुकूमत के मुताबिक वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं और मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। यह यकीन दहानी भी कराई गई है कि ज़िम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। यह सारा वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया जब बांग्लादेश एक बार फिर इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा था। वही इंतखाबात जिनका ऐलान हादी की हलाकत से सिर्फ एक दिन पहले किया गया था और जिनमें वो खुद एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने का इरादा रखते थे। यहाँ सवाल सिर्फ एक कत्ल का नहीं बल्कि सियासी फ़ज़ा के तहफ़्फ़ुज़ का है। दोस्तों, इख्तिलाफ़ात राय किसी भी जमहूरी माशरे की बुनियाद होता है और इसे ताकत से दबाना मसाइल का हल नहीं करता बल्कि मज़ीद पेचीदा बना देता है। बांग्लादेश इस वक्त एक नाजुक मरहले से गुज़र रहा है। या तो ये मुल्क शफाफ इंतखाबात, इंसाफ और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा
یا پھر خوف اور عدم اعتماد کا سلسلہ مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ شریف عثمان ہادی کو انصاف ملے، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور بنگلہ دیش ایک بار پھر امن اور جمہوریت کی راہ پر گامزن ہو۔ دوستو، آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعہ ایک فرد تک محدود ہے یا ایک بڑے بحران کی علامت؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک خبریں نہیں بلکہ حقیقت پہنچے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔